हर साल जब लाखों स्टूडेंट्स अपने करियर के चौराहे पर खड़े होते हैं, तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या सिर्फ एक जॉब चाहिए या फिर एक ऐसा करियर जो एक अलग पहचान दे। आज हम बात करेंगे उसी दूसरे रास्ते की, जो आरबीआई की समर इंटर्नशिप से होकर गुजरता है। यकीन मानिए, ये वो मौका है जो बार बार नहीं मिलता। तो सवाल बस इतना सा है कि सीवी में बस एक और लाइन जोड़नी है या फिर अपने करियर के लिए एक ऐसी मजबूत नींव रखनी है जिस पर एक शानदार इमारत खड़ी हो सके। ये एक इंटर्नशिप इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर सकती है। जरा स्क्रीन पर देखिए, फर्क जमीन आसमान का है। कोई भी आम इंटर्नशिप आपके रेज्यूमे पर एक लाइन की तरह होती है, लेकिन आरबीआई इंटर्नशिप ये आपके रेज्यूमे पर एक ब्रांड का नाम है। जब कोई रिक्रूटर ये नाम देखता है तो पूरी बातचीत का लेवल ही बदल जाता है। ये सिर्फ कुछ महीनों का काम नहीं, ये एक लॉन्च पैड है जो आपके करियर को एक अलग ही ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। तो आखिर इस इंटर्नशिप में ऐसा क्या खास है, क्यों इसके लिए इतनी होड़ मची रहती है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका असली इनाम, इसके असली फायदे क्या हैं। हर साल पूरे देश से सिर्फ और सिर्फ लगभग 125 लोगों को ही ये मौका मिलता है। सोचिए जरा, सिर्फ 125। ये नंबर ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब कंपटीशन इतना तगड़ा हो तो यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और हाँ, बात सिर्फ सीखने और अनुभव की नहीं है। आरबीआई आपके काम की, आपके वक्त की, आपके टैलेंट की कद्र भी करता है। और ये हर महीने मिलने वाले 20,000 रुपए के स्टाइपेंड में साफ साफ दिखता है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये एक सम्मान है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, ये मौका दरवाजे पर दस्तक देकर ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। एप्लीकेशन की खिड़की बहुत छोटी है, जो अक्टूबर में खुलती है और दिसंबर आते आते बंद हो जाती है। मतलब अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। तो ठीक है, मन बना लिया है कि इस रेस में शामिल होना है, लेकिन इस रेस में दौड़ने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि स्टार्टिंग लाइन पर कौन कौन खड़ा हो सकता है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो देखिए, आरबीआई ने दरवाजे काफ़ी लोगों के लिए खोले हैं। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में है तो वो बिल्कुल योग्य है। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के आखिरी साल वाले स्टूडेंट्स भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और फील्ड्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स से लेकर लॉ और फाइनेंस तक कई अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए रास्ते खुले हैं। और हाँ, एक बात और, सिर्फ किताबी कीड़ा होने से काम नहीं चलेगा। आरबीआई ये भी देखना चाहता है कि क्लासरूम के बाहर क्या किया है। अगर किसी ने कॉलेज का फाइनेंस क्लब संभाला है या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये आपका एंट्री टिकट भी बन सकता है। तो अब जब पात्रता पता चल गई तो आते हैं असली काम पर। एप्लीकेशन कैसे भरें कि वो हजारों की भीड़ में कहीं खो न जाए। चलिए सफलता के इस रास्ते को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस सुनने में तो बड़ा सीधा साधा है, पर यहीं पर अक्सर गलतियां होती हैं। आरबीआई के अपॉर्चुनिटीज पोर्टल पर जाकर समर इंटर्नशिप का लिंक ढूंढना है। फॉर्म भरते समय हर एक शब्द, हर एक डिटेल को 2 बार जरूर जांचें, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और हाँ, आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल ना करें। तो अब आता है गेम चेंजर। हजारों एप्लीकेशंस के ढेर में आपकी एप्लीकेशन कैसे चमकेगी, इसका एक ही सीक्रेट है, नंबर्स। सिर्फ ये मत लिखिए कि फाइनेंस क्लब का नेतृत्व किया, इसकी बजाय ये बताइए कि 50 सदस्यों वाले फाइनेंस क्लब का नेतृत्व किया और एक इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप आयोजित की जिससे सदस्यों के पोर्टफोलियो में 15% की ग्रोथ हुई। देखिए, नंबर्स में ताकत होती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंदर की, उन छोटी छोटी बातों की जो एक बड़ा फर्क डाल सकती हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिन पर सेलेक्टर्स की नजर जाकर टिक जाती है? एक छोटी सी कहानी है राहुल की। कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, 0, लेकिन उसने कॉलेज में बैंकिंग डेटा पर एक बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट किया था। उसने अपनी एप्लीकेशन में उसी प्रोजेक्ट को हीरो बनाया और जानते हैं क्या हुआ? वो शॉर्टलिस्ट हो गया। ये कहानी बस इतना बताती है कि जुनून और एक अच्छा प्रोजेक्ट अनुभव की कमी को भी पूरा कर सकता है। और अगर इंटरव्यू की कॉल आ गई तो फिर तैयारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इंटरव्यू लेने वाले सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि आरबीआई क्या है, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आवेदक आरबीआई की दुनिया में जीता है।
मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट में हाल के बदलाव और देश की आर्थिक स्थिरता, इन जैसे मुद्दों पर अपनी एक मजबूत राय तैयार रखें। एक बात को गांठ बांध लेना होगा, ये 3 महीने सिर्फ 20,000 रुपये महीना कमाने के लिए नहीं है। ये उस सोच की, उस माइंडसेट की शुरुआत है जो आगे चलकर दौलत बनाती है। ये देश की आर्थिक नब्ज को करीब से समझने का मौका है, और ये समझिए असल में सबसे बड़ी संपत्ति है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सिलेक्शन हो गया, पार्टी हो गई। अब असली काम शुरू होता है। इन 3 महीनों को करियर का सबसे मजबूत पिलर कैसे बनाया जाए? इसे एक मिशन की तरह लेना होगा। अंदर जाने से पहले ही एक लक्ष्य तय कर लीजिए, जैसे कि इंटर्नशिप के आखिर तक एक रिसर्च रिपोर्ट पूरी करनी है। वहाँ के सीनियर अधिकारियों से मिलिए, उनसे सीखिए, अच्छे सवाल पूछिए, अपने हर काम का रिकॉर्ड रखिए। इसे 3 महीने की नौकरी नहीं बल्कि अपने भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश मानकर चलना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये इंटर्नशिप सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये फाइनेंस की दुनिया में एक धमाकेदार करियर के लिए आपका लॉन्च पैड है। यहाँ से जो उड़ान मिलेगी वो वाकई बहुत ऊंची जाएगी। तो अब एप्लीकेशन विंडो खुल चुकी है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये एक अच्छा मौका है, वो तो है। असली सवाल ये है कि क्या एक कैंडिडेट इस मौके को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए तैयार है। फैसला और मेहनत दोनों आवेदक के हाथ में है।